सिमरिया विधानसभा सीट से कैंडिडेट उज्जवल दास जो कि बीजेपी से कैंडिडेट हैं यहाँ के, इस वक्त वो हमारे साथ हैं। अमित शाह भी जस गए और वो जो भीड़ थी वो क्या बता रही है? आप खुद ही देख सकती हैं कि भीड़ क्या बता रही है। भीड़ कह रही है कि यहाँ पे कमल खिलाना है और चतरा में हेलीकॉप्टर उड़ाना है, और हेलीकॉप्टर और कमल दोनों ही प्रगति के निशान होते हैं। कमल पुष्प पे ही माता लक्ष्मी का आसन होता है, और जहाँ कमल पुष्प खिलेगा वहाँ निश्चित तौर पर विकास होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद उज्जवल दास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिमरिया की जनता इस बार क्या परिवर्तन चाह रही है? सिमरिया की जनता हमेशा विकास के मुद्दों पर विकास चाहती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन कहावत है ना कि छोटी सी चीज़ लेकिन घाव करे गंभीर। उसी तरह से आज बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पे समस्याएं हैं जो कल को विकराल रूप ले सकती हैं। आज यहाँ पर बेरोजगारी का मामला है, यहाँ पे शिक्षा के समुचित साधन नहीं है, स्कूल यहाँ पे नहीं है, हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। बहुत सारे लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हजारीबाग, रांची, दिल्ली जाना पड़ता है। एक बहुत बड़ा माइग्रेशन होता है। सच जानना जरूरी है। देश में पहली बार ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिया। केंद्रीय विद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम भी पहली बार मोदी जी ने ही किया। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा सरकार। बहुत लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जगह जमीन तक बेच देनी पड़ती है। ये समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए हमने माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखा था कि सिमरिया में अच्छा स्कूल हो, सिमरिया में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ सिमरिया में हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, ताकि लोगों को हजारीबाग नहीं जाना पड़े या रांची नहीं जाना पड़े। और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि एक छोटी सी चीज़ है, सर्पदंश की दवा यहाँ उपलब्ध नहीं है। हमने सर्पदंश की दवा उपलब्ध कराने की भी मांग रखी है, और जिसको गंभीरता से उन्होंने लिया है। इंडी गठबंधन जनता से कह रही है होशियार रहें, बीजेपी से बच के रहें। बीजेपी बरगलाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, समाज को बांट रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि एनडीए या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। ये विपक्ष अपना एक मुद्दा उड़ा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमारे देश में कोई अनैतिक रूप से घुसपैठ करेगा तो उसके लिए भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अमित शाह ने कहा उज्जवल दास जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अमित शाह ने कहा ये जितना भी पेपर लीक हो रहा है, जितने भी माफिया है, उन्हें उल्टा लटकाकर जवाब दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो युवा हैं, और ख़ास तौर से वो जो जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी तैयारी करें, उसके एग्ज़ाम देते हैं वो। ये बात सही है। एक पेपर अगर लीक हो जाता है तो बहुत सारे सैकड़ों युवाओं का भविष्य चौपट हो जाता है, और युवाओं का भविष्य चौपट होना मतलब कि देश को खोखला करना। और आज ये झारखंड ही सिर्फ खोखला नहीं हो रहा है, झारखंड के साथ साथ सच जानना जरूरी है। आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के हर घर तक हर महीने 35 किलो मुफ्त राशन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किया। मोदी सरकार में झारखंड के आदिवासियों को मिले अधिकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा सरकार। अगर ये झारखंड में इसकी शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ ये शुरुआत होगी। और झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार झारखंड सरकार को किसने दे दिया? ये मैं झारखंड सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। लाखों लोग, लाखों युवा अब बचपन से पढ़ते हैं, लिखते हैं कि हम भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे, और उनके साथ ये खिलवाड़ होता है, ये बद्दा मजाक होता है, जो कभी भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं होगा। और मैं खुद भी एक युवा हूँ, मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, और जहाँ तक मुझे होगा मैं आवाज़ उठाऊँगा। आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? जीत को लेकर के मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, मेरे हमसफ़र दोस्तों का, साथियों का, सिमरिया की जनता का
मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ लोग मुझे जो है सो लोग मुझे बहुत स्नेह भरी निगाहों से देखते हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए मैं 100% आश्वस्त हूँ, मैं जीत हासिल करूँगा, सिमरिया में कमल खिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ बीजेपी कैंडिडेट सिमरिया विधानसभा से उज्जवल दास हमारे साथ है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जितने भी इंडिया गठबंधन की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं, अभी जो भीड़ है वो उसका जवाब दे रही है। जनता बेहतर समझ चुकी है सिमरिया के लिए कौन बेहतर है और निश्चित तौर पर जीत इनकी होगी। मतलब जीत को लेकर ये पूरी तरीके से यहाँ पर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं।